यह पंचम काल चल रहा है और काल के माध्यम से परिवर्तन होता है और परिवर्तन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही परिवर्तन काल के माध्यम से देखने को मिलता है। किंतु ढाई द्वीप के अंतर्गत जितने भी विदेह क्षेत्र हैं उनमें उन क्षेत्रों में कोई काल का परिवर्तन नहीं होता। वहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल का ही वातावरण बना रहता है और आज भी वहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर आप लोग पढ़ते होंगे कैसा वातावरण वहाँ पर होता होगा। वहाँ पर पैदा होने वाले जन्म लेने वाले जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं उनका कितना साथ से पुण्य का उदय होता होगा कि साक्षात समो शरण में प्रभु का दर्शन करने का अवसर उन्हें मिलता है और प्रभु के दर्शन के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति भी होती है और उनके चरणों में उनके पाद मूल में रह करके सम्यक दर्शन को क्षायिक के रूप में भी परिवर्तित करते हैं। और इतना ही नहीं, रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप उन्हें निर्वाण का भी लाभ मिलता है और साक्षात प्रभु विराजमान हैं और समोचरण में अन्य सामान्य केवली भी विराजमान हैं, गणधर परमेष्टि भी हैं और अन्यान्य रिद्धिधारी मुनि महाराज भी वहाँ पर विराजते हैं और दिव्य ध्वनि का श्रवण करके अपने परिणामों को पवित्र बनाते हैं। किंतु वर्तमान में वह दृश्य वह वातावरण यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। इसलिए भाव निक्षेप की अपेक्षा से साक्षात प्रभु का दर्शन यद्यपि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, किंतु आगम के अनुरूप जिनालयों को निर्माण करके और उसमें जिन बिंब की स्थापना की जाती है और उसके माध्यम से प्रभु की आराधना करने का अवसर हम और आपको मिलता है। भक्तियों के पाठ में यह भी पढ़ने को मिलता है, एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर् दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतिना। अकेले एक भक्ति समर्थ है, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, जिसके माध्यम से दुर्गति का निवारण हो जाता है। दुर्गति से बचने के लिए एकमात्र जिनेन्द्र भगवान की भक्ति समर्थ है। और इतना ही नहीं, पुण्य का संचय जो होता है, 700 पुण्य का संचय जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के माध्यम से हुआ करती है। और इतना ही नहीं, दातुम मुक्ति श्रेयम, मोक्ष लक्ष्मी को दिलाने की क्षमता जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में है। और जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने के लिए हम और आप आतुर हैं। इसलिए यहाँ पर जिनालय का निर्माण करने के लिए भाव हुआ। एक परिवार यहाँ पर आया और उन्होंने ये भाव व्यक्त किए कि महाराज, अपने जीवन में बहुत सारे कार्य हम करते हैं, सांसारिक कार्य, परिवार को भी बसाते हैं, ये सब चलता रहता है, किंतु पुण्यार्जन करने का अवसर यदि मिलता है तो धार्मिक कार्य के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि ये आगम से ज्ञात हो जाता है, विदित हो जाता है
कि थोड़े बहुत यदि मान लो कषाय की मंदता होती है उसके माध्यम से भी पुण्य का संचय होता है, किंतु वह पुण्य का संचय कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और पुण्य के संचय के माध्यम से स्वरूप को भी प्राप्त करने वाले कर लेते हैं, किंतु साथ से पुण्य का संचय ये होता है जिसका अर्थ पुण्यान बंधी पुण्य जिसको बोलते हैं। अभी प्रभा सागर जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि साथ से पुण्य का संचय बिना निदान के होता है और चक्रवर्ती बनते हैं। यहां से रत्नत्र की आराधना के फलस्वरूप देवेंद्र पद को भी प्राप्त कर लेता है और वहां पर सागरोत्तम आयु तक उस पुण्य का उपभोग करने के उपरांत भी वह पुण्य समाप्त नहीं होता, बहुत स्टॉक में और रहता है और वहां से नीचे आकर के बड़े बड़े पद को प्राप्त कर लेते हैं। चक्रवर्ती पद है, तीर्थंकर पद जैसे बहुत महान पद माना जाता है। ये सब किसका प्रतिफल है, किसका परिणाम है? ये त्याग का परिणाम है। धर्म की आराधना के फल स्वरूप निरपेक्ष भाव के साथ बिना किसी लौकिक संपदा की अपेक्षा रखे यदि हम धर्म की उपासना करते हैं, उसके माध्यम से जो पुण्य संचित होता है उसी का नाम साथ से पुण्य माना जाता है। और यहाँ पर आकर के चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त कर लेते हैं। आपको क्या प्राप्त करना है? कुछ पूछा जाए, कम से कम प्रवचन तो करते हैं। प्राप्त क्या करना है आपको, मुझे बताओ। क्योंकि सम्यक दृष्टि कौन होता है और उसकी दृष्टि किस प्रकार होती है? चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र शरीर के भोग काक बीट सम गिनत है। कौन? सम्यक दृष्टि लोग। आप गिनते हैं क्या? सम्यक दृष्टि की दृष्टि में सोने की गिट्टी और मिट्टी इन दोनों में समानता देखने में आती है, वह सम्यक दृष्टि माना जाता है। इस प्रकार हमने इस पंक्ति को बुंदेलखंड में ही पढ़ा था, सुना था। सोचो, विचार करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उपरांत भी पर वस्तु के प्रति लगाव आकर्षण समाप्त नहीं होता, क्योंकि असयन की भूमिका में सम्यक दर्शन के साथ अपना जीवन व्यतीत करता हुआ भी पर वस्तु के प्रति उसका राग समाप्त नहीं होता। और कल वहां पर कार्यक्रम हुआ विद्यासागर उद्यान, और उस उद्यान को, उस द्वार को निर्मित करने के लिए एक सम्यक दृष्टि के अंदर भाव जागृत हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने तरफ से इस द्वार का निर्माण कर लूं। इसी प्रकार वहां पर अभी शांतिनाथ भगवान जहां पर विराजमान हैं, आहार करने के उपरांत वहां पहुंचे थे यहीं से, और किसी सज्जन के मन में भाव आया कि महाराज यहाँ पर गौशाला है और एक्सीडेंट के माध्यम से पशु घायल हो जाते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए, सुन रहे हैं आप, उसकी व्यवस्था के लिए एक कार नहीं, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो महाराज। तो एम्बुलेंस की व्यवस्था हो तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम एम्बुलेंस में चलते भी नहीं, हम तो पैदल चलते हैं, अपने पास तो एक टका भी नहीं है। भाव आपके हैं, हमने सोचा कि वहां पर चलो प्रेम नगर में, वहां पर पशुओं के प्रति भी प्रेम भाव जागृत होगा और वह
व्यवस्था बन जाए, ये भाव रखा उन्होंने। उस भाव को आपके सामने इसलिए रखा कि यहाँ पर जनता एकत्रित हुई है, चाहे संभव है परोपकार की दृष्टि से, पशुओं के पालन करने की अपेक्षा से अनुकंपा भाव के साथ कुछ भाव जागृत हो जाए, क्योंकि सम्यक दृष्टि की दृष्टि में संपदा भी काक बीट सब गिनत है, ऐसा आप ही लोग बोलते हैं। और कौन गिन रहा है ये देखने में आ जाएगा। यदि हो जाए एक व्यक्ति के द्वारा न भी हो, जैसे भी हो, निर्मल कुमार जी सराफ भैया परिवार की ओर से ये एम्बुलेंस बहुत 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 बढ़िया। हाँ, ये क्योंकि हर जगह वो लपकते हैं, किंतु हमने सोचा धार्मिक क्षेत्र में भी लपक करके आगे आ गए और उनके भाव बहुत अच्छे पवित्र जागृत हुए हैं। उनके लिए अच्छा, महाराज का कहना है कई लोगों के पास लंबी भी और चौड़ी भी है, जमीन है, जमींदार हैं, तो उनके अंदर भी इस प्रकार का कोई भाव जागृत होगा तो भी लपक करके आगे आ सकते जो पीछे बैठे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः धार्मिक क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में भावों को पवित्र बनाना बहुत कठिन होता है। कषाय की मंदता के माध्यम से वह एक एकेंद्रीय जीव भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर सकता है कषाय की मंदता के कारण, किंतु शास्त्र पुण्य का अर्जन करने के लिए वस्तुतः आत्मा का बोध होना भी उतना ही अनिवार्य सिद्ध होता है। इसलिए चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरे के भोग ये सब काक बीट सम गिनत है। कौवे का जो बीट है उसी प्रकार संपदा की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। बहुत अच्छा प्रसंग के अनुरूप एक बात याद आ गई मुझे। बहुत पहले हमने पत्रिका में बात पढ़ी थी कि मूल्य और कीमत में भी बड़ा अंतर है। आपको लगता है कि महाराज इसमें तो कोई अंतर देखने में नहीं आ रहा, चाहे मूल्य का हो चाहे वह कीमत को हो, नहीं, इसमें अंतर है। उसमें ये लिखा था कि स्वर्ण की कीमत है किंतु उसमें कोई मूल्य नहीं। स्वर्ण का कोई मूल्य नहीं, स्वर्ण की कीमत जरूर है। इसलिए मूल्य नहीं है क्योंकि स्वर्ण के बिना भी हम जीवन जीते हैं। सोने को खाया जाता है क्या? बिस्किट्स स्वर्ण के चाय के साथ, दूध के साथ लेते हैं आप? नहीं लेते। बिस्किट खाने के अलग होते हैं और वो रखने के तिजोरी में रखने योग्य जो बिस्किट्स हैं वो अलग होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः स्वर्ण की कीमत हो सकती है, उसका मूल्य इसलिए नहीं क्योंकि उसके अभाव में भी जीवन जीने वाले जीते हैं। फिर मूल किसका महाराज? ऑक्सीजन। कोरोना में समझ में आ रहा होगा। हवा का बहुत मूल्य है, कीमत कुछ भी नहीं है। बिना कीमत के हम जीवन जीते हैं। इसलिए मौलिक वस्तु क्या है? स्वर्ण नहीं है। इसलिए जेब में यदि मान लो एक आध बिस्किट हो तो आप दे सकते हैं और उसके माध्यम से सदुपयोग हो सकता है।
अच्छा, हमें समझ में बात आ गई। कल वहाँ पर कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर कार्यक्रम के लिए निवेदन आप लोगों ने किया। ये बहुत अच्छा एक इस पवित्र स्थान में जिनालय का निर्माण हो रहा है और जिनबिंब की स्थापना एक परिवार के द्वारा की जा रही है और उसके उपरांत उस जिनालय को समाज के लिए वो प्रदान करेंगे। और कितनी उदारता के साथ उनके भाव जागृत हुए हैं। इसी प्रकार और जिसके मन में जो भाव जागृत हो जाए, जिसके माध्यम से साथ से पुण्य का संचय हो सके और कालांतर में अपना जीवन भी पवित्रता का अनुभव कर सके, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की